आरिका विशाश्री माता जी, विभाश्री माता जी और बिंदश्री माता जी, विज्ञाश्री माता जी। स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रचिनाशेष दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वरोगापनत्तु विनाशनाय सर्वपद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वेक्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं नमोराश्यासा आरिका श्री विज्ञा श्रिया सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। क्या नाम से जो स्वाहा। रख रख स्वाहा। यार थोड़े दही और लाइए इसमें। नमो लोहिषुषावणम् ओम मतिस्तावधि मना पर केवल ज्ञानाय स्वाहा। ओम ह्रां अर्हदिभ्यो नमः। ओम ह्रीं सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रौं सूर्येभ्यो नमः। ओम ह्रौं पाठकेभ्यो नमः। ओम ह्रां सर्वशांति। नमस्ते। आप लोग खड़े रहोगे तो सामने वाले हम बोला लेंगे। जी मंगल भूदारं विमिनानि मोदुशीले भरा साहु जयन्तु सोवे शिव सुसंटिरिगल्भया ज्ञान से इतना प्रभावित रहेगा कि फिर जैसी भी चर्या होगी, क्योंकि हमारे यहाँ आरिका गणनी आरिका सुपार्श्वमती माता जी, गणनी आरिका विजयमती माता जी, गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी आदि आदि जैसी वरिष्ठ आरिकाएँ हुई हैं। उन्होंने अपनी हर तरह से चर्या में दृढ़ता रखी है। हम चाहते हैं आपकी भी परिचर्या उसी तरह से मजबूती के साथ चले और धर्म की प्रभावना करती है। बंधुलोके प्रसिद्ध बंधुलोके प्रसिद्ध बंधुलोके प्रसिद्ध। हे गुरु आशीष दो साहसी हो मम्मी पास पगी पगी पति पण बड़े चलूं मोक्षी महिलिकावास मोक्षी महिलिकावास मोक्षी महिलिकावास। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की
त्रिलोक पूज पंच परमेष्टि भगवान की, विश्व वंदनीय महावीर भगवान की, गणाचार्य 108 विराट सर जी महाराज की, परम सिद्धे गुरुदेव, जैसा कि आपने कहा है कि परंपरा या अनुशासन, हे गुरुदेव, आपकी ही प्रज्ञा ने मुझे विज्ञा बनाया है। मैं हर पल, हर क्षण, हर दम एक ही आपसे कामना करती हूँ, करती रहूँगी और करती थी। किसी कारणवशात या कभी क्षयोक्षमहीन होने के कारण कुछ मुझसे अनुशासन या आज्ञा में कुछ अगर टूटी हुई हो तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर परम पूज्य गुरुदेव, मैं यहाँ पर जो आई हूँ, आपको मालूम है कि मैं इटावर में भी रुक गई थी। मुझे पॉसिबल नहीं था कि इस तारीख तक यहाँ पहुँचना, तो मैं कानपुर में भी रुकी और इटावा में भी रुकी, लेकिन आपका आदेश बार बार पहुँचने पर परम पूज्य बिंदश्री माता जी का बार बार वात्सल्यपूर्ण प्रेरणा पहुँचने पर, और अभी तक शास्त्रों में सुना है कि 5 साल में युग प्रतिक्रमण होता है, लेकिन आज के रिकॉर्ड में अभी तक सुना तो जरूर है, किसी संगों में अभी देखा या सुनने में नहीं आया। तो मैं मात्र उसी उद्देश्य को लेकर के आई हूँ कि युग प्रतिक्रमण में शामिल अगर अपने ही गुरुदेव के शिष्य नहीं पहुँचेंगे तो शेष की तो क्या कहना है। तो मैं एक ही उद्देश्य लेकर के आई हूँ, गुरुदेव मुझे युग प्रतिक्रमण करना है और आत्म विशुद्धि करके मुझे गणनी पद नहीं, मुझे गणाचार के 2 पाद पा करके शिव पद को प्राप्त करना है। मुझे पद नहीं, मुझे पाद चाहना है और पाद चाह करके मुझे शिव पद को प्राप्त करना है, मुक्ति पद को प्राप्त करना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसा कि गुरुदेव आपने मुझे संकेत किया है कि आप मात्र अपनी शिष्याओं की ही गणनी है। नहीं गुरुदेव, मैं ना ही शिष्याओं की गणनी पद चाहती हूँ, ना ही मैं समाज की गणनी पद चाहती हूँ, ना ही मैं किसी व्यक्ति की गणनी पद चाहती हूँ। ये तो आपकी अनुकंपा है जो आपने अपनी प्रज्ञा से विज्ञा बनाया है। आगे मात्र इतनी ही भावना रखूंगी कि मुझे विज्ञा बन करके विशेष ज्ञान को अर्थात केवल ज्ञान को और आत्मज्ञान को ही प्राप्त करना है। इसलिए मैंने इस संयम को धारण किया है, शेष चीज़ों को लिए मैंने संयम को धारण नहीं किया। फिर गुरुदेव आपका जैसा भी आशीर्वाद है, मैं उस आशीर्वाद को शिरोधार करती हुई, आपने जो परंपरा की बात की है, तो अभी तक जब से मैंने दीक्षा ली है तब से मैंने वही अनुशासन, वही पद्धति और वही परंपरा के अनुसार काम किया है। बस इतना अवश्य है कि परिस्थिति विशेष में कुएं का पानी लेते थे तो कभी वाहन से जरूर प्रयोग करती थी, लेकिन अब अगर मुझे ये संकेत मिल गया है कि बोर का पानी ले सकते हैं तो मैं आपके अनुसार, वो आपकी आज्ञा के और आदेश के अनुसार मैं अपनी चर्या में, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि पंचम काल में जैसे परिवर्तन, जैसे जैसे ही शयनन होगा तो उनके आचार, उनके गुरुदेव उनके अनुसार अपने शिष्यों का परिपालन कराए। तो मैं आपके अनुसार ही, आपकी परंपरा के अनुसार ही सारी ही
आमनाओं को पालन करूंगी। कभी भी भूल से भी ऐसी बात नहीं होगी, अगर होगी तो मैं आपसे आज्ञा लूँगी। और मैं जिंदगी में कभी भी संयम को जो धारण किया है तो मैंने आपका नाम अभी तक ना तो डुबाया है, आगे यही सोचूंगी कि मैं अपने संयम के साथ साथ परम श्रद्धे और संयम के प्रदाता गुरुदेव का कभी भी नाम नीचे ना हो, ऐसी परिचर्या कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। इसी वचनों के साथ परम श्रद्धे गुरुदेव के चरणों में बारंबार त्रय भक्ति सहित नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिस धीरज और धैर्य के साथ आप लोगों ने निरंतर यहाँ प्रातःकाल 6 बजे से ही आप लोग सभी विराजमान हैं, आप लोगों की भावनाओं की हम कदर करते हैं। जोरदार तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आचार्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं हंसाचार्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं हंसः आचार्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं हंसाचार्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं हंसाचार्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं हंसः आचार्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं हंसाचार्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं हंसाचार्याय नमः। ओम ह्रीं, बिल्कुल नहीं रखना, कोई कमी नहीं रखना, बहुत सारे चावल हैं। भक्ति बोलिए। अथ चारित्य भक्ति कौसगो कौतसालोचयम सम्मलान जोयस सम्मता हिठियस सब पहाड़स डिबाड़ मग्गस कम्बडिजर फलाति प्रशांतिम यथा तदवत्ति चरणाम्बुजियुगस्तोन्मुखानां नृणां श्रीमान महावीर प्रसाद जी हाथीगोला गुवाहाटी, जिन्होंने 21 दीक्षार्थियों को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है और विधान का मंगल कलश भी उन्हें प्राप्त हुआ है। पंडित नीरज जी सतना, जहाँ कहीं भी हो अति शीघ्र मंच पर आएं और 2 शब्द यहाँ पर प्रस्तुत करें। पंडित नीरज जी सतना। स्वाहा अयम अशेष परिचय जय संस्कार्य स्मृति स्वाहा अयम त्रिकर्णा संयम निवृत्तिशीलता संस्कार्य स्मृति स्वाहा प्रयोगान्यवृत्ति संगम शील सदा संता स्मृति स्वाहा अयम दशा संयम निवृत्तिशीलता संस्कार्य स्मृति स्वाहा चतुर्सिंगा निग्रहशीलता संस्कार्य स्मृति स्वाहा। पूरी माता जी नीरज जी सतना, पंडित नीरज जी सतना, जहाँ कहीं भी हो कृपया अति शीघ्र मंच पर आएं। पंडित नीरज जी सतना। एक घोषणा कर दूं, लोगों के लिए बड़ी तकलीफ हुई।